वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने एपिसोड 13 में बताया है कि मालाबार की सरजमीन का रहने वाला जो नौजवान था जयराम और इसकी एक बहन थी माया देवी, इन दोनों को डाकुओं ने पकड़ के और अपने जहाज़ में बंद कर दिया था, अपने जहाज़ में रख लिया था। और उसके बाद मुसलमानों ने इनके डाकुओं के जहाज़ को पकड़ा, मुसलमानों ने इन्हें इनके साथ में जंग करी समुद्र में और इनसे जंग जीत ली। उसके बाद मुसलमानों ने इनके जहाज़ों में आग लगाई, तो जयराम और इसकी बहन माया देवी ये दोनों उन जहाज़ों के अंदर थे। तो जयराम ने कहा कि हमें इस जहाज़ से बाहर निकाल दो और मेरी बहन मेरे साथ में है, तो उन डाकुओं ने इनको जहाज़ से बाहर नहीं निकाल रहे थे। तो डाकुओं ने कहा था कि हम तुझे इस शर्त के साथ बाहर निकालेंगे इस जहाज़ से कि इन मुसलमानों से और इन सामने के जो हमारे लोग हैं, इन लोगों से तुम हमारे बचाव की भीख मांगोगे और इनसे हम हमारी सिफारिश करोगे कि ये लोग हमें कोई सज़ा ना दें। अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हारी जान बख्श देते हैं। तो जयराम ने कहा था कि हाँ, मैं तुम्हें बचाने की इन लोगों से पूरी कोशिश करूँगा। बहरहाल तुम मुझे यहाँ से निकाल दो क्योंकि मेरी साथ में मेरी बहन है। और जयराम ने कहा कि मैं अपने बचाव के लिए इन लोगों से भीख नहीं माँग रहा था, बल्कि मैं अपनी बहन की जान बचाने की खातिर इन लोगों से भीख माँग रहा था। ये हम एपिसोड 13 में बता चुके हैं। अब इससे आगे का इतिहास ये है कि ये बातें सब खड़े होकर के हो रही थी, जहाज़ भी रुके हुए थे। तो उसकी बहन जो थी माया देवी, इसकी बहन को बुखार था, अलालत की वजह से इसकी बहन बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी होकर के बात नहीं कर सकती थी। तो इसकी बहन ने, माया देवी ने अपने भाई जयराम से कहा कि अ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ या परेशान हूँ। तो इसका भाई कुछ जवाब देता उससे पहले दिलीप सिंह ने जवाब दिया कि आप परेशान हैं, ये बात हमें बिल्कुल मालूम नहीं थी। तो इसी दिलीप सिंह ने अबुल हसन के बेटे खालिद से कहा कि खालिद इसको अपनी बहन के पास ले जाओ। जब ये कहा तो जयराम ने पूछा क्या इस जहाज़ के अंदर औरतें भी हैं? तो दिलीप सिंह ने कहा हाँ, इस जहाज़ में बहुत सारी औरतें हैं। तो ये बातें जो हो रही थी तो वहाँ पर जहाज़ खड़े हुए थे। फिर इन जहाज़ों की दोबारा दोबारा रवानगी होने से पहले ज़ुबैर ने दिलीप सिंह से कहा कि जब तक इनकी सज़ा का फ़ैसला ना हो जाए तो इनके साथ कोई बदसलूकी ना की जाए। और जो डाकुओं को सरदार था वो ज़ुबैर ने उसको अपने जहाज़ में रोक लिया और जो उसके साथी थे, जो डाकू और थे, उन सबको दिलीप सिंह के जहाज़ में मुंतकिल कर दिया गया, वहाँ पर भेज दिया गया। और जो जयराम था वो भी ज़ुबैर के ही जहाज़ में रुकना उसने इसलिए पसंद किया कि उसकी बहन माया देवी भी उसी जहाज़ में, ज़ुबैर के जहाज़ में थी। उसके बाद दिलीप सिंह उन जो डाकू थे उनको लेकर के अपने जहाज़ में चला गया। फिर खालिद जयराम की बहन माया देवी को अपनी बहन नाहिद के पास लेकर के गया और नाहिद ने उसको एक बिस्तर पर लिटाया, उसकी बहुत खिदमत की। और नाहिद उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाती थी और वो नाहिद की लैंग्वेज को नहीं समझ पाती थी। तमाम औरतें, जितनी भी अरब की औरतें उस जहाज़ में थीं, सब माया देवी के इर्द गिर्द बाजू में सब बैठ गईं और आपस में इन लोगों में इशारे से बातचीत होने लगी। उसके बाद में जब दिलीप सिंह ज़ुबैर के जहाज़ से अपने जहाज़ की तरफ बढ़ा तो उसने जयराम से कहा कि तुम्हें हो सकता है यहाँ पर खाने की परेशानी हो। और उसने कहा कि मैं मुसलमानों के साथ एक लंबे अरसे से रह रहा हूँ और हम लोगों में आपस में कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक ही दस्तरखान पर खाना खा लेते हैं। और मैं अपना एक आदमी यहाँ पर छोड़ कर के जा रहा हूँ, तो जैसा खाना आप चाहेंगे तो वो आपको वैसा खाना बना करके देगा और वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ खाना नहीं बनाएगा। और आपके ऊपर ये कोई दबाव, ये कोई प्रेशर नहीं है कि आप मुसलमानों के दस्तरखान पर खाएँ। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप खा सकते हैं मुसलमानों के साथ में और आपका दिल ना चाहे तो आप मुसलमानों के साथ में ना खाएँ। जयराम की जो बहन थी माया देवी, तो उसकी तबीयत अलील थी। तो ये नाहिद जो थी ये अपने पास में जब वहाँ से चली थी तो अपने पास कुछ जड़ी बूटियाँ मौसमी बुखार के लिए इसने अपने पास रख ली थी। तो इसने वही जयराम की बहन माया देवी को जड़ी बूटियाँ दी और 4 से 5 दिन में उसकी तबीयत ठीक हो गई। अब उसके बाद होता ये है कि हमने एपिसोड 13 में बताया था कि ज़ुबैर के बाजू में जो तीर लगा था तो ज़ुबैर ने उसको ज़्यादा सीरियस ना लिया और ज़्यादा बड़ा उसको नहीं जाना। तो वो ज़ख्म और ज़्यादा बढ़ गया, उसमें से पीप बहना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको बुखार आ गया और उसकी बुखार की वजह से उसको कई दिन बिस्तर पर लेटना पड़ा। अब यही खबर दिलीप सिंह को जब पहुंचती है तो दिलीप सिंह कई बार अपने जहाज़ से उतर करके ज़ुबैर के जहाज़ पर आता और उसके ज़ख्म पर पट्टी करता था। और तमाम औरतें एक कमरे में, जहाज़ के ही एक कमरे में पर्दे में बैठी हुई थीं। तो अली था और इब्राहिम था और खालिद था
और जितने भी ये वहाँ पर जो नौजवान मौजूद थे, तो ये ज़ुबैर की तबीयत से तमाम औरतों को बाखबर रखते थे। उन्हें बताते रहते थे कि अब इसकी तबीयत ऐसी है, अब इसकी तबीयत ऐसी है। और नाहिद को सबसे ज़्यादा बेचैनी थी ज़ुबैर की तबीयत ख़राब होने पर। तो नाहिद बार बार जयराम की बहन माया देवी को भेजती रहती थी कि अब देख कर क्या उसकी तबीयत कैसी है, अब देख कर क्या उसकी तबीयत कैसी है। और वो जाती थी और उसको अरबी के वही टूटे फूटे अल्फाजों में बताती थी जो उसने उन अरब औरतों के दरमियान रह करके सीखे थे। एक दिन ज़ुबैर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़ुबैर परेशान था। तो दिलीप सिंह अपने जहाज़ से आया, आने के बाद उसने ज़ुबैर को मल्लम पट्टी करके वो अपने जहाज़ पर वापस चला गया। उसके बाद में तमाम मल्लाह अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और रात थी और समंदर में जो है तूफान बरपा हुआ, तेज़ हवाएं चलने लगी। तमाम सारी औरतें इशा की नमाज वगैरह सब पढ़ के ज़ुबैर के लिए दुआ कर रही थी, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाए। उसके बाद में तमाम मर्द जो थे वो जहाज़ों को संभालने में लग गए। जब वहाँ पे तेज़ हवाएं चलना शुरू हुई, तो वहीं पर एक औरत बैठी हुई थी उम्रदराज अरब औरतों में। तो उसने कहा कि हमारे साथ में जितने भी मर्द हजरात हैं वो तमाम जहाज़ को संभालने में लगे हुए हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम ज़ुबैर की खिदमत करें। तो तमाम सारी औरतें वहाँ पर गईं ज़ुबैर के पास, उसकी खिदमत में लग गईं। तो रात का एक पहर गुज़रा, दूसरा पहर गुज़रा, तो उनमें से कुछ औरतें तो सो गई थीं और नाहिद और माया देवी ये दोनों औरतें, ये दोनों लड़कियाँ ज़ुबैर के पास में पूरी रात बैठी रहीं। फिर उसके बाद में रात का जब तीसरा पहर गुज़र गया, तब ज़ुबैर ने अपनी आँखें खोली और आँखें खोलने के बाद कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जब उसने आँखें खोली तो नाहिद का दिल खुश हो गया। नाहिद का जो चेहरे पर गम छाया हुआ था, जो परेशानी थी वो एकदम खुशी में तब्दील हो गई। तो नाहिद ने पूछा कि अब तुम अपने आप में कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? ज़ुबैर ने कहा मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, अब आप लोग यहाँ से जाएँ, बस इतना करें कि मुझे थोड़ा-सा पानी दें। तो माया देवी ने थोड़ा-सा पानी भर के नाहिद के हाथ में दिया। नाहिद ने अपने हाथ का सहारा देते हुए उसको सर पकड़ कर के ज़ुबैर को उठाया और उठाने के बाद अपने हाथ से बड़ा डरते हुए, झिझकते हुए, शर्माते हुए उसको पानी पिलाया और वहीं पर उसको लिटाल करके ये लोग भी लेट गई थी। और ज़ुबैर ने कहा कि मुझे जो दिलीप सिंह ने जो मरहम लगाया था, जो दवा दी थी, उससे मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला। अब इससे आगे का इतिहास जानने के लिए इंतज़ार करें एपिसोड 15 का और बने रहें हमारे साथ आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।